बताना चाहिए। रेंज तू काय तू काफी चेक करा रहा तू। देखो कल हम लोग बात कर रहे थे डीसी फॉर्सी को कि किसे हम लोग डिस्पर्सन करते हैं, बताया गया था। तो डिस्पर्सन का मतलब क्या बताया गया था? डिस्पर्सन मतलब क्या बताया गया था? बिखराव, फैलाव, बिखराव। ये जो हमारे पास मदे होती है, तो हमारे पास आइटम्स है, जो सीरीज है, उस सीरीज का जो हम लोग माध्य निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, उससे हम लोग हर एक मद का कंपेयर करते हैं। तो निकल के आता है डेविएशन। क्या निकल के आता है? डेविएशन, विचलन। वही क्या होता है? फैलाव होता है। तो जिसमें जितना ज़्यादा फैलाव रहेगा उतना उसमें उतना ज़्यादा डिस्पर्शन है। जिसमें कम फैलाव होगा उसमें कम डिस्पर्शन है। जिससे कम फैलाव होगा इसका मतलब वो विश्वसनीय होगा। जिससे ज़्यादा फैलाव होगा वो क्या हो जाएगा? आपका अविश्वसनीय हो जाएगा। ठीक है ना? ये सब सारी बातें हम लोग हो चुकी थी। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा, ये सब चीज़ें हम लोग हो चुकी थी। अब हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन। क्या मेथड्स ऑफ सभी लोग साथ में नोट कर लें, इसको बाद में करना है, रुकिए थोड़ा सा। मेथड्स ऑफ मेजरिंग कुल इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है ना। इसको पहले मैं नोट करें तो तब इसके बाद फिर चालू करूंगा। हाँ जी चलो देखे तब ठीक है सबका। मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन, इसका मतलब जो हम लोग डिस्पर्शन सीखे समझे कि फैलाव निकालना है या बिखराव निकालना है, डेविएशन निकालना है, उसको निकालने की कोई एक मेथड नहीं है। उसको पहले 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। मेथड्स ऑफ लिमिट, लिमिट के हिसाब से। मेथड्स ऑफ एवरेज डिविएशन, एवरेज डिविएशन के हिसाब से। ग्राफिक मेथड लाने में कर दो, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ लिमिट के हिसाब से कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 हिस्सों में। रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज। और कैसे निकाला जाएगा? रेंज को 8 से इंडिकेट किया गया है। फार्मूला क्या है रेंज निकालना होगा? तो L माइनस एस। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना रहेगा L माइनस एस डिवाइड बाय L प्लस एस। अब L क्या है, S क्या है, इसको लिख लो। L बराबर क्या लिखा है? लार्जेस्ट वैल्यू और S बराबर स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्लियर है? अभी नहीं समझ में, जब क्वेश्चन लगाऊंगा तब समझ में आएगी। तो फिलहाल की फार्मूला समझो। उसके बाद दूसरा लिखा गया इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज इक्वल क्या हो जाएगा? क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। कोएफिशिएंट ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाय क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 कर दो, निकल के जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज। परसेंटाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज है PR इक्वल P90 माइनस P10, यानी परसेंटाइल 90 माइनस परसेंटाइल 10। कोएफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज निकालना रहेगा तो परसेंटाइल 90 माइनस परसेंटाइल 10 डिवाइडेड बाय परसेंटाइल 90 प्लस परसेंटाइल 10। क्लियर है? उसके बाद आते हैं मेथड्स ऑफ एवरेज डिवीजन में। इसमें फार्मूला 3 हिस्सों बांटा गया है। क्वार्टाइल डिवीजन या इसी को हम बोलते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीन डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन। तो क्वार्टाइल डिवीजन या सेमी इंटर क्वार्टाइल का फार्मूला क्या हो जाएगा? क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल का फार्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1। यहाँ फार्मूला लिखो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फार्मूला Q3 माइनस Q1 है, Q3 माइनस Q1 है। तो सेमी मतलब अधूरा, अर्ध। इसको क्या बोलते हैं? इंटर क्वार्टाइल रेंज। अंतर चतुर्थक क्या बोलते हैं? अंतर चतुर्थक विस्तार। और उसको क्या बोलते हैं? अर्ध
अंतर चतुर्थक विस्तार। अर्ध मतलब आधा। सेमीफाइनल कहते हैं ना, सेमीफाइनल फाइनल। इस सेमी यानी आधा अधूरा, तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका ना क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आधा नहीं हो जाएगा। तो इसलिए तो क्या बोलते हैं हम लोग है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। क्लियर है अभी जी? अब आता है मीन डिवीजन। तो मीन डिवीजन में मीन पढ़े हो तुम लोग, मीडियन पढ़े हो, मोड पढ़े हो। तो मीन से, मीडियन से, मोड से, यानी सबसे पहला काम इसमें क्या होगा? मीन, मीडियन और मोड, उसको निकालना पड़ेगा, फिर उससे निकलवाएंगे। तो इसलिए जगह चाहिए, जगह है नहीं। जगह बनेगी कब? जब हम लोग इतना हल कर लेंगे, तब इसके बाद आगे टफ टॉपिक चलेंगे, उसको बताएंगे। स्टैंडर्ड डिवीजन का भी फार्मूला है, उसमें भी काफी जगह चाहिए, तभी हो पाएगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन तो जो पूछता है स्टैंडर्ड डिवीजन का पूछता है। इसका रासवार ग्राफिक मेथड, तो ग्राफ पर तैयार करना होगा इसी चीज को। फैलाव जो दिखाया गया है, जो डिवीजन दिखाया गया है, उसको कहाँ दिखाएंगे हम लोग? ग्राफ पर दिखाएंगे। तो इसको ग्राफ पर दिखाना होगा, तो ये आउट ऑफ सिलेबस तुम लोगों में, सिलेबस में है भी नहीं और ग्राफ मिलेगा भी नहीं। अब मेरे पास भी ग्राफ नहीं, ग्राफ करवाऊंगा। क्लियर है? ये सारी चीजें हैं, तो ये हम लोग पढ़ना नहीं है, पढ़ना हम लोग इतना ही है। क्वेश्चन जो उठाता है मेथड्स ऑफ लिमिट्स और मेथड्स ऑफ यूनिट्स से, इसी से क्वेश्चन उठाता भी है। और इसमें कौन ज्यादा उठाएगा? स्टैंडर्ड डिवीजन उठाएगा। क्लियर है? तो इतना चीजें सीखे हम लोग। तो अब इसमें जो तुम लोग मेथड कल बता रहा था कि कितने तरह का मेथड होता है, एक बताइए तुम लोगों को, सापेक्ष और निरपेक्ष, एब्सोल्यूट मेथड और रिलेटिव मेथड। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव, तो एब्सोल्यूट मेथड में मतलब बताया गया था कि जो उसमें हम लोग विस्तार निकालते हैं, जो फैलाव निकालते हैं, वो जिसमें हमारी मदे होती है उसी में निकल के आता है। जैसे रुपये में है तो रुपये में निकल के आता है, साइज में हो तो साइज में निकल के आएगा, मीटर में हो तो मीटर में निकल के आएगा, फुट में हो तो फुट में निकल के आएगा। जिसमें हमारी मदे होंगी उसी में सेंटर निकल के आएगा। तो कल एग्जांपल भी दिया गया था कि 1000 इनकम थी, तो हम लोग 1000 से कंपेयर कराए थे, 200 रुपया 8 में निकल गया, तो किसमें निकल गया था? रुपये में निकल के आया था। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मेथड बोलते हैं। कैसे पता चला है रुपये में? हमारे पर नहीं है, वो मैथ तो अपडेट नहीं होगा। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम, क्या लिखा हुआ है? इनकम। तो इनकम किस में रहती है? मैं लिखूंगा यहाँ पर 5000, 12000, 3000, 8000, किस में लिखी हुई है? ये रुपये में। तो जब मैं इसका मीन निकालूंगा तो किस में निकल के आएगा? सर ऐसा भी तो डॉलर में हो। रुको भैया रुको। जब उसको हम लोग करेंगे तो इसमें क्या निकल के आएगा? 20%। जब उसमें निकालूंगा डिवीजन किस में निकल के आएगा? कंपेयर रुपये में निकल के आएगा। रग डॉलर की बात, डॉलर में तो सब डॉलर में निकल के आएगा। जब साइज में रहेगा कि हाँ साइज ही रहेगा, वही तो बता रहा हूँ कि मीटर में है तो मीटर में रहेगा, फीट में है तो फीट में रहेगा, रुपीज में होगा तो रुपीज में रहेगा, डॉलर में होगा तो डॉलर में रहेगा। अब तुम कुछ और पूछ दो कि सर रियाल में रहेगा, तो जिसमें डाटा दिया हुआ है, जब हम लोग डिवीजन निकालेंगे, जब उसका विस्तार और फैलाव निकालेंगे, तो जिसमें रहे वो उसी में निकल के आएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मेथड। क्या बोलते हैं उसको? एब्सोल्यूट मेथड। ये जितना दिखाई दे रहा है यहाँ पर L माइनस एस या Q3 माइनस Q1 या परसेंटाइज 90 माइनस परसेंटाइज 10, ये सब कौन से हैं? एब्सोल्यूट। ये सब एब्सोल्यूट। जिसमें डाटा दिया हुआ है, जिसमें हमारी मदद होगी, उसी में उसका डिवीजन निकल के आएगा, उसी में उसका डिस्पर्शन निकल के आएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मेथड बोलते हैं। अब आता है रिलेटिव मेथड। तो रिलेटिव मेथड में बताया गया था कि उसमें जिसमें मदद होती है उसमें नहीं निकल के आता है, ये निकल के आता है किसमें? अनुपात में या प्रतिशत में। किसमें? अनुपात में या प्रतिशत में। तो देखो यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाला गया है L माइनस एस डिवाइड बाय L प्लस एस, जब इसको काटो तो पिटोगे तो क्या निकल के आएगा? अनुपात में निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? अनुपात। तो परसेंटेज बनाना होगा तो इनटू 100 कर दोगे, परसेंटेज बन जाएगा। तो अनुपात में निकल के आए या परसेंटेज में निकल के आए, वो क्या होता है? वो आपका होता है कौन सा मेथड? रिलेटिव मेथड होता है। तो दो तरह के मेथड है, दोनों का आंसर मौजूद हमारे पास है। इसका मतलब हम लोग जब आंसर निकालते हैं, जब हम डेविएशन निकालते हैं या डिस्पर्शन निकालते हैं, और जिसमें मदे हैं उसी मद में निकल के आता है, तो वह एब्सोल्यूट मेथड है। लेकिन जब वही परसेंटेज निकल जाएगा, वही रेशियो निकल जाएगा, तो कौन सा मेथड हो जाएगा? आपका रिलेटिव मेथड हो जाएगा। तो दोनों मेथड यहाँ पर मौजूद है, एब्सोल्यूट भी है और रिलेटिव मेथड भी है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझ गए कि L और S क्या है।
और एल और एस को समझाते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू, और देखते हैं इसको। हाँ जी, यहाँ पर मैं लेके चला हूँ एक्स 2 4 6 8 10 12 14 16, तो इसे बताओ लार्जेस्ट वैल्यू कौन है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है, इसी में चिपका दूंगा ले जाकर के, यानी मुझसे कौन एक रेंज निकालूंगा। लार्जेस्ट वैल्यू देखो एन कितनी है आपकी, एन माइनस एस है, एन कितना है 16, स्मॉलेस्ट कितना है 2, कितना डिफरेंट है इन सबों में, इसका मतलब इसमें इतना फायदा हुआ है, इतना ज्यादा विस्तार है, इतना डिविजन है कि जो सबसे बड़ी है 16 है और सबसे छोटी कितनी है 2 है, डिफरेंस कितने का है 14 का, भरोसा करने लायक है नहीं करने लायक है। जैसे मैंने तुमको बताया था कि भारतीय जो व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति इनकम बताई गई है, पर पर्सन इनकम बताई गई है, मैंने एक अनुमानता बताया था कि 22,000 रुपया है, तो ऐसे भी हम तुमको बताए थे कि कितने लोग, करोड़ों लोग ऐसे हैं, कितने करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम जीरो है, एक पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी इनकम जुड़े हैं। और मैं बताया था कल इसका एग्जाम्पल कि 50% तो स्टूडेंट बच्चे ही हैं, वो कमा ही नहीं रहे हैं कोई, 5% ऐसे जो खरबों रुपये कमा रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपये कमा रहे हैं। तो अगर डिविजन निकाला जाए तो करोड़ और यहाँ पर कितना 22,000, डिफरेंट जब निकालोगे तो करोड़ में डिफरेंट निकल के आएगा, डिविजन निकालूंगा उसका विस्तार निकालूंगा, फैलाव निकालूंगा तो करोड़ में निकल के आएगा। बात तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 14 इसमें रेंज निकल कर आए, इसका मतलब डाटा जो हमारे पास है बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, अगर इसका माध्य निकाल लोगे मीन मीडियम मोड, इसका मतलब बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, बस ऐसी अपने तसल्ली लेकर लोग इतना ही होता है, लेकिन रियलिटी वो नहीं होगी, क्योंकि हम लोग डिस्कशन देख रहे हैं, फैलाव देख रहे हैं कि फैलाव काफी है, और ये डाटा हम लोग मीन निकालेंगे ना तो बस तसल्ली के लिए हो सकता है, रियलिटी नहीं हो सकती है, इतना ज्यादा फैलाव है। देख लो इसी को अगर निकालना होगा कोएफिशिएंट तो इसको क्या करूंगा 16 माइनस 2, 16 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा आपका 14/18, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, गलत कर रहा हूँ इतना तो मैं भी जानता हूँ, 0 पॉइंट कुछ आएगा तुम भी जानते हो कि नहीं होगे कि नहीं जानते रहोगे, मैं 14 को 18 काटोगे तो क्या आएगा, हर हाल में पॉइंट में ही आएगा जो भी आ जाए। तो ये था हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। अब इसी को मैं फ्रीक्वेंसी बना देता हूँ 3 5 8 10 और 10 इसको भी कर देता हूँ, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7। अब ये हमारे पास है, इसमें भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना रहेगा, तो इसमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, देखना इसी को x को वैल्यू को, इसका इंडिविजुअल भी दिखा दिया हूँ, डिस्क्रीट भी दिखा दिया हूँ, अब कंटीन्यूअस दिखा दूँ, दिखा दूँ तारीख और नहीं दिखा दूँ, क्या करना चाह रहे हो, इससे लगाओगे कि इससे कहोगे, चलो देखो यार 0 से 5, नहीं बहुत खतरनाक हो जाएगा समझा नहीं पाऊंगा तुम लोग को, 5 10 ये समझा दूंगा, तुम समझ जाते हो कहाँ समझेंगे सब। चलो यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी 5 8 10 12 9 और 7, इसमें अगर हमको निकालना हो रेंज तो इसमें भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है, इसमें लार्जेस्ट कौन है और स्मॉलेस्ट कौन है 5 से 10, इसको ऐसे निकाला जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट 5, लार्जेस्ट 40, बस यही स्टार्ट हो गई, 40 माइनस 5 कितना आ गया, बस ये है पहले सर वही 0 रहेगा, मतलब हमको इससे मतलब ही नहीं, कितना आसान क्वेश्चन है, लार्जेस्ट छाटना है स्मॉलेस्ट छाटना है, हाँ तो कुछ नहीं बताओ बस, और क्या रे रेंज पूछा, रेंज फॉर्मूला क्या है सर L माइनस एस, कोई मतलब नहीं है यार, जितना आसान से तुम क्वेश्चन दिया हुआ कसम बताएंगे, मैं रहता तो कर दिया होता क्या से क्या पूरे तस्वीर आप दिया नहीं जो आपको आप हैं वो हाँ वो तो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बड़ी देखने कसम बता गई, मैं L की एस की बात कर रहा हूँ, ये घूम गए इसमें क्वाड्राइल 3 और क्वाड्राइल 1 में, नहीं सर वो जो L माइनस एस है फिर बटा L प्लस एस, वही फार्मूला रहेगा, जब इसमें L S पता चल गया तो फिर उसमें L S अलग रहेगा क्या,
या अल्लाह मदद कर मेरी। ये L माइनस एच जब हम जानते हैं कि L 40 है 5 है, अगर मैं निकालूंगा तो एक बार 40 माइनस 5 करूंगा, एक बार 40 माइनस 5 कर दूंगा, इसमें कौन दिक्कत की बात है? 45 बेटा 45 कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत की बात है भाई? जब हम जानते हैं कि L किसको कहते हैं, H किसको कहते हैं, इसमें कहां दिक्कत की बात आगे पूछने की कि सर इसमें क्या होगा? अरे भैया L S वही तो रहेगा, L H बदलने वाला तो है नहीं। L की डेफिनेशन बता दो कि L किसको कहते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू को, S किसको कहते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू को। फिर फार्मूले में जब ढूंढना होगा तो क्या इसके लिए फार्मूला अलग है, उसके लिए फार्मूला अलग हो जाएगा? अगर मैं ऐसी बात करूंगा तो जबानी कट जाए मेरी। अरे काहे भाई, L के मीनिंग अभी कुछ और बताया हूं, फिर यहां पर लिया करके L की मीनिंग कुछ और बता दूं तो सही है? नहीं सर, तो अगली वाली बात हो गई तो और आंसर को होता है 30 हाँ? भाग देने के बाद आंसर होगा। हाँ समझ गया तुम। 35 को 45 से काटोगे जानते कितना आएगा? 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर कोई नहीं क्या उधर 14.18 काटूंगा, वहां पर कितने करूंगा? 35 बाय डिवाइड करूंगा 45 से, जो भी निकल गया यही तो आएगा जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मैं यही पूछ रहा था, आंसर वही ग्रुप में फिर करेंगे तो फर्स्ट है। क्लियर है सबको? यस सर। तो L और माइनस S। अब बाकी इसमें से तुम लोग कुछ बता दो इसके अलावा जो तुम लोग नहीं जानते हो। अब तक जितना मैं यहाँ पर लिखा हूँ, चाहे इंटरकोटल रेंज निकालना हो, चाहे पर्सनल रेंज निकालना हो, चाहे सेमी इंटरकोटल रेंज निकालना हो, कोई बता दो कि हम लोग इसमें से कुछ जानते ही नहीं सर। निकल गया, मैं बता दूंगा तुम लोगों को। कौन हो तुम? निकल गया सर। क्वार्टाइल 3 निकाल लोगे? यस सर। अब जो क्वार्टाइल 3 निकालने का तरीका है, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कंटीन्यूअस सीरीज में, सब में क्वार्टाइल 3 निकाले। यस सर। क्वार्टाइल 3 पहले निकालना, उसी फार्मूले के हिसाब से क्वार्टाइल नंबर और क्वार्टाइल 3 क्वार्टाइल 1 सब कुछ निकालोगे। फिर जब निकल जाएगा क्वार्टाइल 3 माइनस इतना, क्वार्टाइल 3 इतना, क्वार्टाइल 1 इतना, फार्मूले बराबर करके काट पीट के बराबर कर दोगे। परसेंटाइल 90 निकालना है, परसेंटाइल निकालना है तो परसेंटाइल 90 नंबर निकालोगे, परसेंटाइल 10 नंबर निकालोगे। जो फार्मूला बताया गया इंडिविजुअल सीरीज का, डिस्क्रीट सीरीज का, कंटीन्यूअस सीरीज का, ऐसा हो नहीं सकता। मैं नहीं बताया हूं, नहीं बताया हूं, अभी तो परसों ही बात है भाई। परसों ही नहीं पढ़े तुम लोग, नरसों ही पढ़े हो, सरसों ही पढ़े हो, कुल लगातार जो 2-3 दिन से यही तो चल ही रहा है। और क्या चल रहा था इसमें? सब हो गया। अगर मीडियन हमको आता है तो हम बताते हैं मीडियन भी आता है तो क्वार्टाइल भी आता है, परसेंटाइल भी आता है। तो क्वार्टाइल परसेंटाइल चाहिए तो क्वार्टाइल 3 निकालना है, क्वार्टाइल 1 निकालना है, परसेंटाइल 90 निकालना है, परसेंटाइल निकालना है। अगर इतना निकाल लोगे तो ये भी हल हो जाएगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब खत्म है इतना। और ऐसा यही हम भी इंडिकेशन का पढ़ाऊंगा। और इतने क्वेश्चन लगाना है तुम लोगों को, प्रैक्टिस करनी है। नहीं प्रैक्टिस करके तुम लोग लेके आने लगेगा, मैं दिखाई तुम लोगों को। यस सर। ठीक है, इसी को बताना था, इसी को मुझको इसी को बताना था, इसको मुझको नहीं बताना था। ये तो तुम जानते ही हो कि क्वार्टाइल 3 कहाँ से निकल के आएगा, बताना पड़ेगा मुझको या सिर्फ बता कहाँ से निकल के आएगा। ये जो दो हमारे पास क्वेश्चन है इधर देखो, इसे मुझसे चाहिए क्वार्टाइल 3, अभी निकाल देना तो क्वार्टाइल 3 इसी में से। अरे हंस दियो, वो नहीं सर, ये सिर्फ यही x दिया हुआ हमारे पास, फिर एक को कर रहा हूँ मैं, x कर रहा हूँ उसी पे दिया हुआ हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 दिया हुआ है। क्वार्टाइल 3 निकाल के दिखा दो फटाफट, तुम लगा के दिखा दो, ऐसे मत करो, कुछ नहीं पढ़ने मत बचाओ, अब कागज सफाई करना, पढ़ने मत बचाओ। देखो तुम एक कॉपी में तुम 2 कॉपी बराबर लगाते हो, जितने में 2 कॉपी खप जाएगा तुम कितने में लगाते हो? 2 कॉपी को एक कॉपी में खपा देते हो। एक कॉपी का पैसा मुझसे लेना, एक कॉपी तुम मुझसे लेना, लेकिन साफ लगाओ, तुम्हारी भलाई कर रहा हूँ। तुम एग्जाम में ऐसी करोगे ना तो कोई चेक भी नहीं कर पाएगा, सही बता रहा हूँ। और कौन में भाई अर्शद में ना, नहीं जो कपड़े चेक ये दाई मार दी थी मुस्लिम हैं गुलाबशाह में, तो गुलाबशाह में वो दोस्त लोग देखेंगे हमें बेचारा डाल पर लगाया होगा, कौन चेक करेगा? अच्छी तरह मतलब नहीं तुम ऐसा है कि एक कॉपी का पैसा मुझसे ले लो, एक कॉपी तुम लो। सर ये एक में दिया तुम्हारा इतना सपोर्ट करने तैयार हूं, 5 सपोर्ट करने तैयार हूं। ये एक में दिया है सर। मैं करो ये भाई नहीं भाई, इसमें मैं इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन दिया हूं, सिर्फ x मैं कहूं कि है, पता नहीं कहां जबरदस्ती f कर रहे हो, कहां तुम f कर रहे हो बताओ। मैं तो कहूं कि x यही है, f दिया ही नहीं हूं मैं, इसी को क्वार्टर 3 मांगा हूं मैं। क्वार्टर 3 मांगे सर। हां और क्या मांग रहा हूं, कब से क्या चिल्ला रहा हूं? कल आ गया 6